हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर इसके पूर्व का जो दोहा और चौपाई छंद था तथा अंत में मत्स्य गयंद पद थे। उसके बाद वन पथ पर का तात्पर्य है कि माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास अपने 2 वरदानों में से एक मांगा था और राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वनगमन करते हैं। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी, ये तीनों मूर्ति वनगमन करते हैं। यह तुलसीदास द्वारा रचित करुण रस प्रधान रचना है। इसमें जब माता सीता, लक्ष्मण और राम ये तीनों मूर्ति अयोध्या से वन गमन को प्रस्थान करते हैं तो उस समय उनके वेशभूषा को देखकर गांव नगर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, उन लोगों के मन में क्या क्रिया प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, सीता का राम के प्रति, राम का सीता के प्रति क्या स्नेह भाव है, इत्यादि का करुण एवं मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन सवैया पदों, ये सवैये छंद हैं, सवैया पद छंद के माध्यम से अवलोकित किया है। वन पथ पर राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों हैं। और प्रथम सवैया पद में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, करुण रस मार्मिक रचना है, इसे श्रवण करें, इसकी व्याख्या को समझें और कंठस्थ करें। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटी सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हों कीत हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की, आँखियायति चारु चली जल च्वैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुबीर बधु। अब पुर शब्द तो अयोध्या के लिए पुर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ तो मूल रूप से होना चाहिए श्रृंगवेरपुर के, और इसके अर्थ में भी लिखा गया है पुर का मतलब श्रृंगवेरपुर, क्योंकि अयोध्या के लोग तो मंदाकिनी तट तक पहुँचे ही थे राम को पहुँचाने के लिए, तो वहाँ से नहीं, वहाँ से जब राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों निकलते हैं तो श्रृंगवेरपुर के लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, तो वहाँ से आगे के जो गांव नगर मिलते हैं वहाँ के लोग कह रहे हैं, इसलिए पुर शब्द का मूलतः अर्थ यहाँ श्रृंगवेरपुर से है। पुर का अर्थ जनकपुर से, तो जनकपुर का कोई अर्थ यहाँ है नहीं। अयोध्या है तो अयोध्या में पुर लगा नहीं है, इसलिए पुर शब्द का यहाँ मूल रूप से अर्थ है श्रृंगवेरपुर, यही सही हुई है।
पुरते निकषी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय। जब श्रृंगवेरपुर से माता सीता निकलती हैं, निकषी रघुबीर वधू, रघुबीर की वधू अर्थात भगवान राम की पत्नी माता सीता जब निकलती हैं तो धरि धीर दये मग में डग द्वय। मग में डग द्वय, मग मने रास्ते में, डग द्वय दो डग बढ़ाए। अर्थात जब श्रृंगवेरपुर से आगे गुहराज के साथ जब वो लोग आगे निकलते हैं भगवान राम की पत्नी सीता माता, तो धरि धीर दये मग में डग द्वय, कुछ ही पग आगे बढ़ी तो धरि धीर, धीरज धारण करके कुछ ही पग आगे बढ़ी तो झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। कुछ ही दूर चली तब तक झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी मतलब प्रतीत हुई, भरी भाल उनके मस्तक पर, कनी जल की, जल की छोटी छोटी बूंदें उनके मस्तक पर दिखीं। पुट सू मतलब उनको पसीने हुए। पुट सूखी गए मधुराधर वै, और उनके पुट सूख गए, पुट का मतलब उनके ओठ संपुट, सूख गए मधुराधर, पुट सूखी गए मधुराधर वै, उनके मधुर अधर सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, ये उनके थक जाने के प्रतीक हैं कि उनके भाल मने मस्तक पर, ललाट पर पसीने की बूंदें जल के रूप में दिखने लगी, मैंने मतलब पसीना हो गया, और उनके होंठ जो है मधुर होंठ, कोमल होंठ सूख गए, ये उनके थक जाने का प्रतीक है। फिर बूझती हैं, फिर वे पूछती हैं चलनो अब केतिक, अभी कितना दूर तक जाना है। पर्णकुटी करी हो कि तो हैं, वे भगवान राम से पूछती हैं। फिर बूझती हैं, वे भगवान राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितना दूर जाना है। पर्णकुटी करी हों कि तो हैं, और पर्णकुटी क्योंकि वो लोग अब जंगल में प्रस्थान कर रहे हैं तो जंगल में तो घास फूस की ही कुटी और घर बनेगा, तो पर्णकुटी पत्ते की कुटी करी हों कि तो हैं, कहाँ पर बनाएंगे पर्णकुटी, हम लोगों की कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखी आतुर तापिय की आँखियाँ यति चारु चली जल च्वें। तिय की लखी आतुर तापिय की, तिय का मतलब पत्नी, सीता की लखी आतुरता, माता सीता की आतुरता को, लक्ष्य मने व्याकुलता, आतुरता मतलब व्याकुलता, लक्ष्य मतलब देख करके, सीता माता की व्याकुलता को देख करके, पिय मतलब भगवान राम, उनके पिय हैं, पति हैं। पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल च्वय, करें कि भगवान राम की आँखियाँ अति चारु चली जल च्वय, भगवान राम की आँखियों में, अति सुंदर आँखियों में अति सुंदर जल, प्रेम के जल चल दिए। माता सीता की आतुरता व्याकुलता को देख करके पिय की आँखियाँ, भगवान राम की आँखों में प्रेम के अश्रु जल चल दिए, अर्थात वो समझ गए पति पत्नी का यही प्रेम होता है। वहाँ पर जब भगवान राम को जब केवट ने पार उतारा तो सीता माता को समझ में आ गया कि इनके पास अभी कुछ नहीं है उतराई देने के लिए, तो सीता माता ने, वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, पिय ही की सिय जान निहारी आमन मुदरी सिय दे उतारी, माता सीता ने अपनी मुंदरी उतार करके उतराई देने लगी।
बिना कहे वो समझ गई कि इनके हाथ में अभी तो कुछ है नहीं उतराई देने के लिए, तो ये क्या देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी कर मुदरी, अपने हाथ की मुद्रिका को उतार करके देने लगी, लेकिन केवट तो लिया नहीं। तो यहाँ पर जब सीता जी थक जाती हैं तो उनकी व्याकुलता को ये पूछती हैं कि अभी कितना दूर जाना है, कहाँ कुटी बनाएंगे। तो इन बातों से वे भगवान राम समझ जाते हैं कि इनको थकान हो गई है, ये व्याकुल हो गई हैं। पियकी अखियाँ अतिचार उचली जल छुएं, भगवान के आँखों से अश्रुजल टपकने लगे, प्रेम के अश्रुजल थे वे। अगले सवैये छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जल कोल गए लखन हैं लरिका, परिखों पिय छाह घरी खोए ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करों, अरूपाय पखारी हों भूभरी ढाहे। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े, जल को गए लखन हैं लरिका, जल को गए लखन हैं लरिका। वहीं पर लक्ष्मण जी, इन लोगों को प्यास लगती है तो पानी लाने के लिए जाते हैं। जल को गए लखन हैं लरिका, छोटे भाई हैं, चूँकि रामचंद्र जी के अनुज हैं, तो अनुज तो वैसे ही वो पुत्र के, लरिका शब्द का प्रयोग हुआ है, राम के छोटे भाई हैं, इसलिए छोटा भाई बड़े भाई के लिए पुत्र के समान होता है, इसलिए लरिका शब्द का प्रयोग किए हैं गोस्वामी तुलसीदास। जल को गए लखन हैं लरिका, लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए हैं। परिखों पिय छाह घरी कहे ठाढ़े, लक्ष्मण जी अभी जल लाने के लिए गए हैं। परिखों, सीता जी प्रभु श्री राम से कहती हैं कि परिखों, उनको थकान हो गई है, वो उनका आश्रय लेती हैं लक्ष्मण जी का, कि अभी वो पानी लाने के लिए गए हैं, तब तक हम लोग यहाँ छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा करें। कहती हैं कि लरिका परिखों पिय, हे प्रभु प्रतीक्षा कर लीजिए। परिखों का मतलब प्रतीक्षा कर लीजिए, जब तक वो पानी लेकर के आते हैं तब तक हम लोग छाह हरिक होए ठाढ़े, तब तक हम लोग वृक्ष की छाया में, हरिक मतलब कुछ क्षण, होए ठाढ़े खड़े हो जाएं और उनकी प्रतीक्षा कर लें। जब तक वो पानी लेकर के आते हैं तब तक हम लोग कहीं छाये में खड़े हो जाएं। पोछी पसेऊ बयारी करों, अरूपाय पखारी हों भूभूरी डाढ़े। पोछी पसेऊ, मैं आपके पोछ मने पोछ देती हूँ, पसेऊ मने पसीने को, और बयारी करों, आपको हवा कर देती हूँ, आपको भी पसीना हो गया है। अरूपाय पखारी हों भूभूरी डाढ़े, और वो पानी लेकर के आते हैं तो उनके पानी से मैं भूभूरी डाढ़े, भूभूरी का मतलब वो जो बालू की रेत है, बालू है वो गर्म है, तो उससे आपके पाँव पखार दूंगी, आपको हवा कर दूंगी और आपके पसीने को पोंछ दूंगी, तो आपकी थकान मिट जाएगी। सीता माता उनको ये श्री राम से कहती हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। जब ये सारी बात भगवान श्री राम सीता से सुनते हैं तो वो अपने प्रिया के श्रम जानी के, अपने प्रिया की, श्रम का मतलब चलने के द्वारा जो उनको थकान हुई है सीता को, तो वो प्रियाश्रम जानी के अपने प्रिया की थकान को समझ जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम माता सीता के श्रम को जान जाते हैं
और माने उनकी थकान को समझ जाते हैं और यह समझ करके वो छाया में खड़े नहीं रहते हैं, बल्कि बैठ करके बैठी विलंब लव कंटक काढ़े, और वो बैठ करके कांटा निकालने का एक मात्र बहाना करते हैं कि कुछ देर तक मैं कांटे निकालूं, तब तक सीता कुछ विश्राम कर लें, कुछ देर तक बैठ लें, उनको आराम मिल जाए। कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी नाह, नाह मतलब अपने स्वामी, जानकी माता सीता ने ना मने स्वामी को नेह लख्यो, उनके प्रेम को समझ गई। जानकी नाह को नेह लख्यो, उनके प्रेम को समझ गई। और पुलको तनि बारी बिलोचन बाढ़े, उनके शरीर प्रफुल्लित हो गए, पुलक गए, और वारी बिलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों से, बिलोचन नेत्रों से, बारी मने जल, बाढ़े मने गिरने लगे। वे समझ गई कि भगवान हमारे अंदर तो अंतर्जामी हैं, वे हमारे अंदर की बात समझ गए, और यह प्रेम देख करके माता सीता के नेत्रों से अश्रुजल बहने लगे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवैये पद में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। राजहूँ काज य काज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्तिए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। रानी, यहाँ पर रानी शब्द आया है माता कैकेयी के लिए। गांव नगर के लोग माता कैकेयी को कहते हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा। रानी को तो मैं मैंने महारानी कैकेयी को तो मैं जानी मैंने जानती हूँ, अजानी महा, महा अजानी जानती हूँ। मतलब रानी को तो हम लोग महा अज्ञानी मानते हैं या जानते हैं। रानी ने जो ऐसा काम किया कि राम को वनवास भेजा, यह काम रानी, इस काम के चलते रानी को हम लोग महा अजानी मानते हैं, महा अज्ञानी मानते हैं। पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। पवि का मतलब वज्र, और पाहन माने पत्थर, हूँ ते वज्र और पत्थर से भी कठोर हियो हैं। उनका हृदय जो है वज्र और पत्थर से भी कठोर है। वो तो अज्ञानी हैं, महाअज्ञानी हैं। उनको तो हम लोग महाअज्ञानी जानते हैं, जिनका हृदय जो है वज्र और पत्थर से भी कठोर है। पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। राजहूँ काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो हैं। परंतु महाराजा दशरथ, राजहूँ महाराजा दशरथ के लिए आया है। राजहूँ काज, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि गांव नगर के लोग कहते हैं कि राजहूँ महाराजा दशरथ, काज अकाज न जान्यो। महाराजा दशरथ को भी काज मने उचित, अकाज मने अनुचित न जान्यो। महाराजा दशरथ को भी उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। कह्यो तिय को जिन कान कियो हैं। जो कह्यो तिय अपनी त्रिया मने पत्नी महारानी कैकेयी के कहने पर, कान देने पर
इनको वनवास कर दिया, वनवास भेज दिया। उनको भी उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रहा। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये, इन तीनों की मूर्ति ऐसी है, ऐसी मनमोहक मूर्ति है कि इनके प्रियजनों के बिछुड़ने पर वे लोग कैसे जियो हैं, कैसे वो लोग जी रहे हैं। जो इनके साथ हमेशा रहने वाले थे, इनके प्रियतम थे, इनसे प्रेम करने वाले थे, इनके बिछुड़ जाने पर वे लोग कैसे जी रहे हैं। आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें कीमी कै बनवास दिए हैं। आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें कीमी कै बनवास दियो हैं। ये तो आँख में, हे सखी, ये तो आँख में सखी राखी बेजोग, ये तो आँख में रखने योग्य हैं। इनको आँख में रखने योग्य का मतलब कि ये तो हमेशा दर्शन के योग्य हैं। और इन्हें किमी कैं, क्यों और कैसे लोगों ने वनवास भेज दिया, वन में वास कर दिया। ये तो नित्य प्रति आँखों में रखने योग्य, इनकी छवि ऐसी सुंदर है कि ये हमेशा देखने से भी मन नहीं भरता। और इनके प्रियतम लोग कैसे इनके बिना जी रहे हैं। इन्हें किमी कै वनवास, किमी कै किस लिए वनवास दियो हैं। क्यों लोगों महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ ने इनको वनवास क्यों दिया। शीस जट, अगले सवये छंद में कहते हैं कि शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तू न सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें। सादर वारही बार सुभाय, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछती ग्राम बधूसी सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। शीस जटा, इस सवये छंद में गांव के लोग भगवान श्री राम की वेशभूषा को देखते हैं कि वे तपसी भेष विशेष उदासी। माता कैकेयी ने जो वरदान मांगे थे राम को 14 वर्ष भेजने के लिए वनवास में, तो वो यही थे कि तपसी वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकेयी ने राम को तपसी भेष में और वनवासी बनने के लिए महाराज दशरथ से वरदान के रूप में मांगे थे। तो वही रूप उन्होंने धारण किया है। शीस जटा, जैसे तपस्वियों को जटा होती है, उसी तरह से शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। शीस जटा, सिर पर जटा है और भगवान राम के उर मतलब वक्षस्थल, बाहु भुजाएं विशाल हैं। विशाल वक्षस्थल और लंबी भुजाएं। भगवान राम को प्रलंब बाहु कहा गया। उनकी भुजाएं घुटने तक थी, लंबी भुजाएं थी। युग परिवर्तक पुरुष होता है जिसकी भुजाएं घुटने तक होती हैं। तो भगवान राम के शीश पर जटा है और उर वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, उनकी आँखें लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और भौहें तिरछी हैं। तिरछी सी भौहें हैं। तू न सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सो हैं। तून,
तून का मतलब तरकश, सरासन धनुष, बाण धरे धारण किए हुए हैं। तरकश पीछे है, तरकश में बाण हैं, आगे धनुष और बाण दोनों हैं। ये ऐसी स्थिति धारण किए हुए हैं प्रभु। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में सूठी सो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन पथ पर राम बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनकी शोभा बहुत अच्छी लगती है। सादर वारही बार सुभाय, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। सादर बारही, सादर माने 100 आदर, आदर के साथ बार बार सुभाय चितय, भगवान राम का जो स्वभाव है हम लोगों के चित्त को बार बार मन मोहित कर लेता है, मनमोहक है, हम लोगों के चित्त को बार बार मोहने वाला है। पूछती ग्राम बधू सिंह सो, कहो सांवरे से सखी राम रे को हैं। और उन सखियों में से जो गांव की नगर वधुएं हैं, नगर वधु नहीं, जो गांव की वधुएं हैं, वे माता सीता से पूछती हैं कि हे सिय, हे सीते, हे सखी, पूछती ग्राम बधू सिंह सो। सिंह सो सीता से पूछती हैं, कहो सांवरे से, कहो सांवरे से। भगवान राम सांवरे हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं, तो वो सांवरे को पूछती हैं, क्योंकि सांवरी सूरति मोहनी मूरत, भगवान राम की छवि बहुत निराली लगती है। कहो सांवरे सो, कहो सांवरे से, सखी रावरे को हैं। कहती हैं कि हे सखी, ये जो सांवरे हैं, सखी राउरे, ये राउर शब्द आता है अपने के लिए, राउर, रावरे, रावर का मतलब राउर, हे सखी माने हे सीते, राउर कौन ये हैं, माने आपके ये कौन हैं जो सांवरे हैं, वो राउर कौन हैं, माने आपके कौन हैं। सखी रावरे को हैं, कहो सांवरे सो, सखी रावरे को हैं। ये जो सांवला है, एक गोरा है एक सांवला है, तो ये जो सांवला है ये राउर कौन है, आपका कौन लगता है। तो सीता माता या हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की ये मर्यादा है, महिलाएं अपने पतियों का नाम और वो कहने में थोड़ा लज्जा करती हैं, तो माता सीता संकेत रूप में अपनी मर्यादा के अंदर रह कर के क्या कहती हैं, सुनी सुंदर बैन सुधार ससाने, सयानी है जानकी जान भली। सुनी सुंदर बैन सुधार ससाने, सुनी सुंदर बैन सुधार ससाने, सयानी की सयानी है जानकी जानी भली। सुनी सुंदर बैन सुधार ससाने, सयानी है जानकी जान भली। तिरछे करी नैन देशैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सो हैं सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजूल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजूल कंज कली। इस सवैये छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। वो पूछती हैं सखिया, उपरोक्त इसके उक्त जो सवैया छंद था उसमें वो पूछी हैं कि हे सखी, ये सांवला आपका कौन लगता है। तो सीता माता संकेत रूप में बताती हैं, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। उनकी प्रेम सुधारस, अमृत रस साने, अमृत बैन
माने मीठी बाणी में सने हुए अमृत सुनी सुंदर बैन, उनकी सुंदर बाणी को सुन करके सुधा रस साने, जो कि अमृत रूपी रस में सनी हुई थी। इतनी मीठी बाणी थी। सयानी है जान की जानी भली, माता सीता बहुत सयानी हैं। सयानी का मतलब हर गुणों से संपन्न समझदार हैं। वो जानकी जानी भली, वो सब कुछ जानती हैं, अच्छे तरह से जानती हैं। तिरछे करी नैन देसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। अब वे जो है उन ग्राम वधुओं को तिरछी नेत्रों से, तिरछे करी नैन, तिरछा नैन करके मतलब इशारे से बता देती हैं कि यही हैं, मतलब यही हमारे पति हैं। दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली हैं। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, अपनी आँखों को तिरछा करती हैं, तिरछी नज़रों से वे संकेत करती हैं। सैन माने संकेत करके, तिन्हें माने उनको समझा देती हैं। वे समझ जाती हैं कि ये इन्हीं की पत्नी हैं, या ये जो सांवला है वो उनका पति है। कछु मुस्काई चली हैं, उनको कुछ समझा देती हैं और मुस्करा करके आगे चलती हैं। तुलसी ते ही अवसर सो हैं सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माता सीता अपने तिरछी नज़रों के द्वारा सांकेतिक भाषा में उन ग्राम वधुओं को ये समझा देती हैं कि ये मेरे पति हैं, तो कह रहे हैं कि ते ही अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं वह अवसर इतना सुशोभित है। सभय अवलोकति लोचन लाहु अली। अली का, अली जब छोटी की मात्रा होती है तो उसका मतलब भंवरा होता है, इस अली का अर्थ होता है सखी। तो लोचन लाहु अली, लोचन लाभ, लाभ मन लाभ, अवलोकति लोचन लाहु अली। सभी सखियाँ अपने नेत्रों का लाभ, इन दृश्य को देख करके अपने नेत्रों का लाभ लेती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनो शब्द आया है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजूल कंज कली। अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी तड़ाग में, प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदय, भानु उदय ये तो ये हैं, सूर्य माने जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी रघुकुल के सूर्य हैं। तो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, वहाँ मानो यही है कि प्रेम रूपी सागर में भगवान राम रूपी भानु उदय, भगवान राम रूपी सूर्य उदय हुआ। बिगसी मनो मंजूल कंज कली, और वहाँ पर जितनी ग्राम वधुएँ थी वे कमलिनी की भांति नए नए मंजूल कंज कली, कमल की उनमें कलियां लग गई हों, प्रफुल्लित हो गई हों, खुशी से उनके अंदर मानो विकसित कलियां लग गई हों। ऐसा भाव गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में करते हैं। इन्हें याद करिए, समझिए। ये कवितावली से लिया गया है, अयोध्या कांड से यह लिया गया। गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रमुख रचना कवितावली है, उसी का ये कुछ अंश है जो वन पथ पर श्री राम। धन्यवाद।